गलती। अरे ओ बड़ी बहू, मेरा गर्म पानी। सास ने चिढ़कर आवाज लगाई। नेहा फटाफट रसोई से निकल कर आई। अम्मा जी, रसोई में गैस पर दूध रखा था, सो आपको गर्म पानी नहीं दे पाई। ये लीजिए। पास में बैठी नेहा की देवरानी सोनल अपना फोन चला रही थी। नेहा बहुत ही सुशील और संस्कारी बेटी और बड़ी बहू है। बड़े होने के कारण उसने अपने दोनों घरों में हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई। सास ससुर पति सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन देवर देवरानी अलग स्वभाव के हैं। नेहा घर में पहले आई, सो वो सास ससुर की पसंद नापसंद जानते हुए हर बात का ख्याल रखती। देवरानी को नेहा फूटी आंख न भाती। वो छोटी छोटी बात पर रूठ कर या तो कमरा बंद करके बैठ जाती या फिर बड़ा क्लेश करती। नेहा कलेश से डरती, सो उसने तानों को नजरअंदाज किया करती थी, क्योंकि घर की बड़ी बहू होने के नाते उससे घर में शांति बनाए रखने की उम्मीद की जाती थी। नेहा के पति विक्रम पिता की दुकान संभालते हैं, तो देवर विनय जॉब करते हैं। नेहा को एक बेटा और बेटी है, और सोनल की दो बेटियां। यूं तो सारे बच्चे दादा दादी की जान थे, पर नेहा का बेटा यानी पोते से दादी का विशेष लगाव है। एक दिन सोनल की 5 साल की बेटी तेल सिर में लगाने की बजाय दीवारों पर लगा रही थी। नेहा के टोकने पर, बड़ी मम्मी, ये मेरा भी तो घर है, आप अपना काम कीजिए। चिंकी के मुंह से अपना अपमान झेल नेहा की आंखें नम हो गई। सास ने भी चिंकी का जवाब सुन उसे थोड़ा डांटा। चिंकी ने देखा कि उसकी माँ सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रही है, तो उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ? सोनल चिल्लाई। बड़ी मम्मी और अम्मा मेरे पर चिल्ला रही हैं। चिंकी के बोलते ही सोनल ने आव देखा ना ताव बिना पूरी बात जाने चिंकी की पिटाई शुरू कर दी। क्यों करती है सबको तंग, जब पता है यहाँ तेरी गलती बर्दाश्त कोई नहीं करेगा। सास के बीच बचाव करने पर उसने सास को भी पीछे धकेला। नेहा सारे तमाशे की जिम्मेदार खुद को समझने लगी। उसे लगा ना मैं चिंकी को कुछ बोलती ना ये सब होता। सोनल चिंकी को घसीटते हुए कमरे में ले गई। यह कोई नई बात नहीं थी। अक्सर नेहा और सास सोनल की बच्चियों पर तरस खाकर सोनल से माफी मांग उसे शांत करती। इसी स्वभाव के कारण सोनल से सब डरते और वह खुलेआम मनमानी करती। नेहा घर में शांति बनी रहे, बड़े बुजुर्गों का जी ना दुखे, मासूम बच्चियों पर और जुल्म ना हो, यह सब सोच अपने आत्मसम्मान का गला घोट देती। एक दिन चिंकी पिंकी खेल रही थी। माँ के निर्देशानुसार बड़ी मम्मी से या उनके बच्चों से बात नहीं कर रही थी। नेहा के बच्चे उम्र में बड़े थे, सो उनको अपने कजिन्स के रूखे व्यवहार से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे दूर ही रहते। चिंकी के गेट जोर से बंद करने पर नेहा के मुंह से निकल गया, बेटा आराम से, मेरे कमरे का गेट है, मैं चाहे जैसे बंद करूं। चिंकी का बड़ी मम्मी को एक और तमाचा। सोनल नेहा के साथ रसोई में खड़ा होना तक बर्दाश्त नहीं करती थी। ससुराल में नौकर चाकर थे नहीं, सो नेहा पर अकेले काम का बोझ आता था। नेहा के मायके में बेटियों को सहनशीलता और क्षमा का पाठ पढ़ाया जाता था। वहां भी कोई उसकी दुविधा को नहीं समझता था। कुछ सालों तक तो सब सही था, लेकिन ऐसे में अब नेहा को घुटन महसूस होने लगी थी। उसके बच्चे राहुल और सोम्या अब समझदार हो रहे थे। वे चाचा चाची को सिर्फ ऊपरी आदर देते, क्योंकि वे रोज अब किसी न किसी बात पर अपनी माँ का अनादर होते देखते थे। घर के आदमी औरतों और बच्चों के झगड़ों में नहीं पड़ते थे। इससे घर की सुख शांति और एकता भंग होती है। सो विक्रम और विनय पत्नियों की बातों को नजरअंदाज कर देते। आज फिर किसी बात पर नाराजगी से सोनल मुंह फुलाए बैठी थी। नेहा गुस्से में कपड़े प्रेस कर रही थी। क्या हुआ मम्मा, मूड खराब है? राहुल ने कहा। भाई, इस घर में मूड खराब होने का हक सिर्फ चाची को है। वह कोप भवन में जाएंगी, दादा दादी मम्मी को दशरथ बनाकर भेजेंगे। मम्मी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रोंद कर आज फिर चाची को मनाएगी। यही होता आया है इस घर में। सोम्या ने नेहा को ताना दिया। क्या करूं, बता तू, है कोई दूसरा रास्ता? मैंने पिछले जन्म में कोई कर्ज लिया होगा उससे, इस जन्म में चुका रही हूं। नेहा ने गुस्से से कहा। यही तो मम्मा आपकी गलती है, सामने वाले की गलती को भी अपने सिर ले लिया। इसी बात का तो चाची फायदा उठाती है। आप साफ साफ बोल दो अम्मा को, हम दोनों घर की बहुएं हैं। घर में शांति बनाए रखना दोनों की ही बराबर जिम्मेदारी है।
मैं शांत और सरल हूं, तो जिसे जैसा जी में आएगा वैसा व्यवहार करेगा। वह गुस्सैल और अड़ियल है, तो सब डर के मारे उसके हिसाब से चलेंगे। मम्मा, इतना सीधा होना ही आपकी गलती है। मैंने पढ़ा है, जंगल में भी सबसे पहले सीधे पेड़ों को काट दिया जाता है। अगर आप अपना आत्मसम्मान नहीं करोगे तो कोई क्यों करेगा? अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं। आप आवाज उठाओ मम्मा। जब चाची के गलत व्यवहार पर भी चाचा उन्हें कुछ नहीं कहते, और आप तो इंतजार कर रहे हो कि पापा आपके लिए स्टैंड ले। आप अपना स्टैंड खुद लो। बोल दो अम्मा को, इस बार नेहा नहीं मनाएगी। सौम्या की बातों ने नेहा की रगों में जोश भर दिया। उसे लगने लगा कि उसने अपनी 16 साल की शादीशुदा जिंदगी सिर्फ लोगों के हिसाब से जीने में निकाल दी। किसी को कुछ बुरा ना लगे, ये सोचते सोचते कब लोगों ने उसे अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया, उसे पता ही नहीं चला। आज बेटी की बातों से उसे समझ आ गया कि कोई मेरी वैल्यू तब करेगा जब मैं खुद अपनी वैल्यू करूंगी। सबके अनुरूप अपने आप को ढालने के चक्कर में मैं खुद कब खो गई, पता ही नहीं चला। आज नेहा ने आंसू पोंछ लिए, साड़ी का पल्लू कमर पर कसते हुए कमरे से बाहर बिल्कुल अकड़ कर निकली। राहुल बोला, क्या बात है बहना, मम्मा का ये एटीट्यूड मैंने पहली बार देखा है। सौम्या ने कहा, मम्मा की सालों से दबी चिंगारी शायद आज बाहर निकल सके। राहुल बोला, वैसे दीदी, इसे भड़काना बोलते हैं। सौम्या बोली, ना भाई, आज मैंने माँ को अपने आप से मिलाया है। आज वह किसी की माँ, बहू, पत्नी, बड़ी मम्मी या जेठानी नहीं, सिर्फ नेहा बनकर यहाँ से गई है। उनका अपना भी एक वजूद है। एक औरत जब तक चुप है, चुप है। जिस दिन बात उसके आत्मसम्मान पर आए, तो वह दुनिया बदलने की ताकत रखती है। सास रसोई में आई और बोली, नेहा, जाकर देख क्या हुआ छोटी बहू को। सुबह का नाश्ता भी नहीं करा है, नीचे भी नहीं उतरी है अब तक। मैं क्यों जाऊं? बहुत हो गया अम्मा, बस अब मैं थक गई। उसने अब तक सिर्फ अपनी मनमानी करी है, और अब मैं वह करूंगी जो मुझे अच्छा लगेगा। नेहा की आत्मविश्वास से भरी आवाज सुनकर सास के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। नेहा से ऐसे जवाब की उम्मीद उन्होंने कभी नहीं की थी। सुबह से रात हो गई, सोनल नीचे नहीं उतरी। आज एक औरत के अभिमान तो दूसरी औरत के आत्मसम्मान की लड़ाई थी। सास ससुर और दोनों बेटों को अब समझ आ गया था कि अब साथ में गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि सब बोलें या ना बोलें, पर मन से तो सब जानते थे कि यह संयुक्त परिवार की गाड़ी सिर्फ नेहा की सहन शक्ति की वजह से चल रही है। सास ने भारी मन से दोनों बहुओं को अलग कर दिया। सास ससुर ने नेहा के साथ रहने की इच्छा जाहिर की। सोनल की तो मन की मुराद ही पूरी हो गई, लेकिन नेहा परिवार के बंटवारे से खुश नहीं थी। पर वह करती भी तो क्या, उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था। हर इंसान को एक ही जिंदगी मिली है, सबको खुश रखने के साथ खुद को खुश रखना भी तो उसकी जिम्मेदारी है। जो बात देर से सही, लेकिन नेहा के अब समझ में आ गई थी। दोस्तों, आज की कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर करें। साथ ही इसी तरह की कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल से ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।